हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, बिहार पुलिस का एग्जाम स्टार्ट हुआ, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। दोस्तों, हमने प्रीवियस कई सालों के प्रश्नों को देखते हुए आज की इस क्लास में टॉप का 30 प्रश्न पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट। वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तो आपके एग्जाम हॉल में 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। और ये पार्ट 1 है और जल्द ही पार्ट 2 आने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और बहुत सारा जानकारी दिया है, तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले 1 से 2 बार इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वीडियो को लाइक करके और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट और बिहार पुलिस से पूछा हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? गीतांजलि साहित्य के लिए। साहित्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था ये भी याद रखिएगा। 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। एशिया के मरीज, यहाँ पे देखिए एशिया है, ठीक है ना। जब एशिया की बात हो रहा है तो चीन हो जाएगा राइट आंसर। एशिया के मरीज के नाम से चीन को आता है। और यहाँ पे तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज कहा जाता है, ठीक है। चलिए याद देखिए, एशिया का चीन है और तुर्की यूरोप का है। अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में हड्डी की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितना होता है? 29 होता है, 29, ठीक है। यहाँ पे खोपड़ी की बात हो रहा है, ठीक है ना। और कुल हड्डी पूछेगा कि मानव शरीर में कुल हड्डी कितना होती है? कुल हड्डियाँ, तो कुल हड्डियाँ होती है 206 कुल हड्डियाँ होती है, ठीक है ना। और बाल्य अवस्था पूछा था एग्जाम हॉल में कि बाल्य अवस्था में कुल हड्डियाँ कितने होती हैं? तो बाल्य अवस्था में कुल हड्डियाँ होती हैं 300। कितना होती है? 300 होती है, ठीक है ना। और रीढ़ की हड्डी याद रखिएगा, रीढ़ की हड्डी भी पूछा था एग्जाम हॉल में, तो रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? कुल 33, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुआ? यूएनओ की स्थापना 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय याद रखिए न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय, ठीक है। चलिए इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और इसमें कितना सदस्य वर्तमान में? 193 सदस्य है, ठीक है ना। लास्ट वाला सदस्य कौन है? दक्षिण सूडान है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रकार का प्रश्न पूछा था एग्जाम हॉल में, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन, भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय की बात हो रहा है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। और याद रखिएगा, आज़ादी के बाद यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से पहले भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? दोस्तों, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। याद देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। यहाँ पर देखिए जल का सूत्र होता है, जल का सूत्र याद रखिएगा H2O होता है, ठीक है ना, H2O। और यहाँ पर देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस के बीच जल को यदि आप गर्म कीजिएगा तो वो घटता है। क्या होता है? घटता है 0 से 4 तक के। और 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे भी आप अधिक कीजिएगा वो गर्म होने लगता है, ठीक है ना। उसका आयतन क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ने लगता है। तो इसलिए प्रश्न पूछा जाता है किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? कौन सी अनुसूची है जो भाषाओं का उल्लेख करती है? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितना अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है, ये याद रखिए। कुल 12 अनुसूची है वर्तमान में, ठीक है ना। और 8वां अनुसूची है जो भाषाओं का उल्लेख करती है। कौन? 8वां अनुसूची। तो याद रखिए 8वां अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। और 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के बारे में बताती है, ठीक है ना। और 10वीं अनुसूची दल बदल कानून 1985 याद रखिए, दल बदल कानून 1985 को दर्शाती है, 1985। तब दल बदल कानून के कारण ही कोई विधायक इसमें से उसमें यानी दल बदल कर लेता है, विधायक या सांसद, ठीक है ना। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज है। 11वीं अनुसूची क्या है? 11वीं अनुसूची याद रखिएगा पंचायती
पंचायती राज है, ठीक है ना, पंचायती राज है। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका, 12वीं अनुसूची क्या है, 12वीं अनुसूची नगर पालिका के बारे में बताती है, ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध है। बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध है, यानी बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो वह शहनाई बजाते थे, क्या बजाते थे, शहनाई, ठीक है ना। और बिस्मिल्लाह खां को 2001 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया लता मंगेशकर के साथ साथ, ठीक है। तो याद रखिए 2001 में बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न दिया गया। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, पीली क्रांति का किससे संबंध है। तो किससे, तिलहन से है, किससे, तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति, ठीक है ना। और नीली क्रांति मत्स्य पालन से है। नीली क्रांति भी याद रखिएगा, नीली क्रांति मत्स्य पालन से है, मत्स्य पालन से है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की, ये बिहार पुलिस से पूछा हुआ प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया, ठीक है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना 1995 में शुरू की गई, 1995 में, ठीक है ना। और याद देखिए सर्वाधिक सड़क का घनत्व केरल में है, केरल राज्य में सर्वाधिक सड़क बना हुआ है इस योजना के तहत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, किस रंग का सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का सबसे अधिक होता है। लाल रंग का प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य का मतलब सबसे अधिक उसका दूरी जाता है, ठीक है। और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। और यही कारण है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग को दर्शाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा, यानी हल्दी के पौधे का कौन सा हिस्सा हम लोग खाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा आपको देना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए, परकंद हो जाएगा। परकंद का मतलब होता है तना, ठीक है। तो तना हम लोग खाते हैं, यानी परकंद खाते हैं, ठीक है। चलिए ये भी पूछा हुआ प्रश्न है बिहार पुलिस में, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद कर लीजिएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। प्राकृतिक गैस सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य उत्पादित करता है, यानी बनाता है प्राकृतिक गैस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम। असम में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस बनती है, ठीक है। चलिए, और ये प्रश्न बिहार ऐसा ही पूछा हुआ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम हॉल के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 है, पावली प्रणाली की शुरुआत किया गया, यानी किसने किया पावली प्रणाली की शुरुआत। तो याद देखिए यहाँ पे पावली प्रणाली है, तो याद देखिए गुरु गोविंद सिंह ने पावली प्रणाली की शुरुआत किए थे। और सिखों के 10वें गुरु थे। और अंतिम और 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किए थे। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख का कोई भी गुरु न हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, क्या है विद्युत क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है। याद देखिएगा विद्युत क्षमता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फैराडे। विद्युत क्षमता का ऐसा मात्रक फैराडे होता है। और ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न, इसी प्रकार प्रश्न दोस्तों गलत होता है, ठीक है। तो विद्युत क्षमता का ऐसा मात्रक फैराडे होता है। और एक फोटो हम आपको दिखाते हैं, एक चार्ट दिखाते हैं, उसमें सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने ऐसा मात्रक को आपको यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, जो एग्जाम हॉल के काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए आप उस स्लाइड को, यहाँ पर देखिए ये सब प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट और पूछा हुआ प्रश्न है बिहार पुलिस में, ठीक है ना। जैसे शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है, क्या होता है, वाट होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, ठीक है। विद्युत आवेश इंपॉर्टेंट है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, कूलम, ठीक है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है। ऊष्मा का गुप्त ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल प्रति केजी होता है, जूल पर केजी होता है। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। विभवांतर का वोल्ट होता है। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, ठीक है ना। जो ये सब इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। दोस्तों मैं कहता हूँ इस वीडियो की 1 से 2 बार देखिए, एग्जाम हॉल में काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी यूजफुल होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर नहीं करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी दोस्तों। और ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है तरंग की आवृत्ति पर, यानी आवृत्ति पर तीव्रता निर्भर नहीं करती है। यानी ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो चाल और
तरंग, तरंग यहाँ पर देख लेते हैं, तरंग, धैर्य, धैर्य, ये सब क्या होता है, बदल जाता है, बट आवृत्ति, आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है ना। तो याद रखिए आवृत्ति ध्वनि पर की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ध्वनि को यदि यहाँ पे एक भी और बात याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ध्वनि का जो चाल होता है दोस्तों, चाल, ये चाल ताप बढ़ने पर, प्रश्न पूछा आता है, ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है, ठीक है ना। ध्वनि की चाल ताप बढ़ने पर क्या, ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है और ताप घटने पर घट जाती है। और जैसे नमी में ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को किसके बीच, गांधी और इरविन के बीच। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछा गया था बिहार पुलिस में, दिल्ली समझौता किसे कहा था। तो याद रखिएगा, गलत मत कीजिएगा, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता कहा जाता है, ठीक है ना। और गांधी इरविन समझौता के बाद एक पूछा था प्रश्न, किस युद्ध को रोक दिया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था इस समझौता के बाद में, ठीक है। चलिए प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न, तो इतना डिटेल के साथ हम पढ़ा रहे हैं। वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 है, विजय स्तंभ बनवाया। विजय स्तंभ किसने बनाया, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार प्रश्न एकाएक एग्जाम में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। फिर आप वहाँ पे क्या इसका राइट आंसर, तो वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार दो बार देखिएगा, रिवीजन करके तब एग्जाम हॉल में जाएगा। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया, ठीक है ना। और याद रखिएगा, राणा कुंभा का संबंध मेवाड़ राज्य से है, मेवाड़ राज्य से। ये बिहार से पूछा गया था कि राणा कुंभा का संबंध किस राज्य से, तो मेवाड़ राज्य से, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से, उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उकाई, याद देखिए, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है, ताप्ती नदी। और कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। गुजरात, याद रखिए, गुजरात राज्य में ताप्ती नदी उकाई परियोजना बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 से, भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। कौन है, गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि द्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तो गोदावरी नदी है, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। और ये प्रश्न पूछे कि भारत की सबसे बड़ी नदी तो गंगा नदी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21 है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने आरक्षित स्थान की बात हो रहा है, कितने यानी आरक्षण दिया गया है SC ST के लिए। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 330 के तहत, अनुच्छेद 330 के तहत SC और ST के लिए आरक्षण की बात किया गया है, ठीक है ना। तो SC ST के लिए आरक्षण की बात किया गया है। तो इस प्रश्न में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 47 सीट की प्रावधान किया गया है। यानी SC के लिए इतना और ST के लिए इतना, ये लोकसभा में अलग से प्रावधान है, ठीक है। तो याद रखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। अनुसूचित जाति के लिए कितना, 84, और अनुसूचित जनजाति पूछे तो 47, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर, उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, खिलजी वंश का स्थापना यानी संस्थापक कौन था। खिलजी वंश का संस्थापक सब दिल्ली सल्तनत में आता है, ठीक है दोस्तों। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी से खिलजी वंश के संस्थापक है, ठीक है। चलिए इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का पहला चंद्रयान 1 किस स्थान से लॉन्च किया गया था। भारत का पहला चंद्रयान 1 किस स्थान से लॉन्च किया था। 1 हो, 2 हो, 3 हो, या जो भी होगा दोस्तों, हमेशा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था, ठीक है ना। और यहाँ पे याद रखिएगा, चंद्रयान 1 जो है 1, ये लॉन्च कब किया गया, 22 अक्टूबर, ठीक है ना, 2008 को, ठीक है। चंद्रयान 2 की बात हो रहा है, चंद्रयान 2 याद रखिएगा, चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था 22 जुलाई
जुलाई 2019 को जो असफल रहा था चंद्रयान 2, ठीक है। और चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखिएगा, 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। जो चंद्रयान 3 बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है, 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। बिंबिसार हर्यक राजवंश का शासक था। कौन था? किस वंश का? हर्यक राजवंश का, ठीक है। एक प्रश्न पूछा था कि बिंबिसार का पुत्र का नाम क्या था, तो बिंबिसार का पुत्र का नाम था अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु। और शत्रु से याद रखिए क्यों अजात शत्रु ने अपने पिता को ही हत्या कर दिया था गद्दी पर बैठने के लिए, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 से, अनुच्छेद 39 का एक प्रावधान करता है कि क्या कहा था अनुच्छेद 39 का? यह कहता है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक ना, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का एक कहता है, ठीक है। और इसे कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 को, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे ऐड किया गया था, ठीक है। किस में किया था? 39 का ए में इसे ऐड किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना यानी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो यह कब किया गया था? 2015 को इसे प्रारंभ किया गया था। हरियाणा के पानीपत जिले से किया गया था। किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो किस अवधि की योजना अवकाश कहा जाता है? 1966 और 1969 की अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। 30 नंबर है, राष्ट्रीय शिक्षा, यहाँ पर शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखो दोस्तों, शिक्षक अलग होता है और शिक्षा अलग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर शिक्षा की बात हो रहा है, तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? तो अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर इसे मनाया जाता है, ठीक है ना। और पहली बार 2008 में इसे मनाया गया था, उस समय से अब तक मनाया जा रहा है। और यहाँ पर क्या है, 5 सितंबर को कब क्या मनाता है? शिक्षक दिवस मनाता है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद पर, ठीक है। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो टॉप का 30 प्रश्न कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और पार्ट 2 जल्द आने वाला है, ठीक है। चलिए वीडियो को 1 से 2 बार देखा, एग्जाम हॉल में इस वीडियो को देख कर जाइएगा, बहुत आपको फायदा होगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू, बाय।